नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के। हम लोग हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि एटम्स सबसे पहले एटम्स को किसने बताया, किसने इसका डेफिनेशन दिया, ठीक है, डिफाइन किसने सबसे पहले किया। इन सब चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ है, इनको हम इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की शुरुआत जहाँ से होती है तो यहाँ पे हुआ एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स बिलीव दैट द वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, ठीक है। यानी जितने भी एंशिएंट टाइम के इंडियन या फिर ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने बताया कि जितने भी हमारे चारों तरफ जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। वो 5 बेसिक एलिमेंट कौन सा है, जिसका नाम क्या है? अर्थ, फायर, एयर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। 1 2 3 4 5 इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ। ब्रॉडली किसने कहा? एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स का ये मानना था, ये विश्वास था कि जितने भी सारे हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स में जितने भी सारी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी सारे मैटर्स हैं, सभी किसका बना हुआ? या तो अर्थ का, फायर, एयर, स्काई एंड वाटर से मिलकर बना है। इवन इनका मानना था कि हम लोग मनुष्य भी इन 5 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। ये पहला इनका थॉट था। अगला देखते हैं, एन इंडियन फिलोसफर। कौन? इंडियन फिलोसफर। पहला इंडियन फिलोसफर जिसका नाम क्या था? महर्षि कन्नड़, ठीक है। महर्षि कन्नड़ या महर्षि कन्नड़ ने कब? 600 BC में। 600 BC was the view that matter consists of eternal and imperceptible पार्टिकल्स, और जिसको हम लोग क्या बोले? परमाणु। यानी परमाणु क्या हुआ कि सबसे छोटा सूक्ष्मतम, ठीक है, जो कि क्या होगा? मैटर का छोटा कण कौन होगा? परमाणु। सबसे पहले परमाणु वर्ड किसने दिया? तो यहाँ पे क्या होगा? महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने 600 BC बिफोर क्राइस्ट में बताया कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा वह क्या होगा? परमाणु होगा। ये महर्षि कन्नड़ ने बताया। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू कन्नड़ के अनुसार से कॉम्बिनेशन ऑफ दिस परमाणु इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम मैटर, यानी जितने भी सारे ये परमाणु हैं, ठीक है, ये क्या होंगे? इनका प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट प्रॉपर्टीज का होगा। कन्नड़ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस परमाणु इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम मैटर। मैटर से अलग होगा, मैटर जो भी होगा, और जो भी पार्टिकल्स होगा, इन्होंने कन्नड़ ने बताया कि जितने भी सारे जो भी मैटर्स हैं वो उसके पार्टिकल से मिलकर बना होगा, वही क्या होगा? परमाणु होगा। क्लियर है? वो डिफरेंट नहीं होगा, अलग है। अगला नाम आता है इसमें से, हिस्ट्री में से जुड़ जाता है कन्नड़ के बाद, पकुदा कत्यायामा, ठीक है। पकुदा कत्यायामा ये भी इंडियन फिलोसफर थे। पकुदा कत्यायामा, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इंडियन फिलोसफर पकुदा कत्यायामा सेड दैट, इन्होंने क्या कहा? दोज पार्टिकल्स, यानी दो पार्टिकल्स जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोला? परमाणु। किसके बारे में बता रहा है? परमाणु के बारे में। नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म व्हिच गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। क्या होता है? यह एक क्या करता है? नॉर्मली एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, जो कि क्या करेगा? जो कि किससे? इन सभी चीजों से क्या बना हुआ है? फॉर्म क्या करता है? मैटर का निर्माण करते हैं। यानी जितने भी सारे परमाणु हैं, जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं, सभी पार्टिकल से मिलकर क्या बना है? एक क्या बना है? मैटर बना हुआ है। जैसे सपोज अभी के ही कॉन्टेक्स्ट में लेना, ब्रिक्स है, ठीक है, या फिर ये मार्कर है। मार्कर किससे बना हुआ है? मार्कर के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला नाम इसी में से जुड़ जाता है पकुदा कत्यायामा के बाद, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। कब? 400 BC में, ठीक है। 400 BC में एक नाम ऐड हो जाता है हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, जिसका नाम है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। कब? 400 BC में। इन्होंने कहा ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। कहाँ के थे? ल्यूसिपस
ग्रीक फिलोसफर्स थे दोनों। He suggested that if we go on dividing matter, जब हम लोग मैटर को डिवाइड करेंगे, इन्होंने डेमोक्रिटस ने और ल्यूसिफस ने कहा कि जब किसी भी मैटर को हम लोग डिवाइड करेंगे, इस सपोज ये मैटर है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेज विल कम, एक ऐसा स्टेज आ जाएगा व्हेन पार्टिकल्स ऑफ कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एक ऐसा टाइम आ जाएगा। किसके द्वारा कहा गया, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस ने कहा कि मैटर को डिवाइड करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब क्या नहीं हो जाएगा कि फर्दर इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते इस मैटर को। ये किसने कहा, डेमोक्रिटस ने कहा, ठीक है। डेमोक्रिटस कॉल दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इसी इंडिविजुअल पार्टिकल्स को क्या कहा गया, क्या नाम रखा गया, एटम, ठीक है। यानी डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने 400 बीसी में कहा, ये ग्रीक फिलोसफर्स थे, इन्होंने कहा कि मैटर्स को तोड़ते तोड़ते एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आ जाएगा कि कब क्या, जब क्या हो जाएगा कि फर्दर इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी पार्टिकल्स को, इसी इंडिविजुअल पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, जो कि इंडिविजिबल होगा, जो भी इस मैटर का पार्टिकल होगा वह कैसा होगा, इंडिविजिबल होगा, अविभाज्य होगा, और इसी को क्या कहा गया, एटम कहा गया। तो आज हम लोगों ने जाना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का ये पहला टॉपिक था, हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी हिस्ट्री के बारे में जाना, यानी कितने सारे दार्शनिक, कितने सारे फिलोसफर हैं, कितने सारे फिलोसफरों ने क्या क्या बताया परमाणु के बारे में, एटम्स के बारे में, इन सब चीज़ों का हम लोगों ने जाना। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक, इसी चैप्टर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अगले टॉपिक को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।